पेशेंट को एनजी ट्यूब फीडिंग देने के टाइम 3 गलतियां ना करें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाम राजिया। तो आज हम देखेंगे कि एनजी ट्यूब फीडिंग कैसे देते हैं पेशेंट को। पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे वीडियो में होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हमें 4 प्रिपरेशन लेना होता है। वो है पेशेंट प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन, एनवायरमेंट प्रिपरेशन एंड आर्टिकल प्रिपरेशन। तो पेशेंट प्रिपरेशन मैंने ले लिया है, पेशेंट को हमने बोल दिया है कि प्रोसीजर क्या है। एनवायरमेंट प्रिपरेशन में सारे देखना होगा, लाइट वगैरह ठीक है कि ठीक है नहीं, वेंटिलेशन ठीक है कि नहीं। और आर्टिकल प्रिपरेशन एंड सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन में खुद हैंड वॉश करना होगा। एंड आर्टिकल प्रिपरेशन में मैंने लिया है कंटेनिंग मैकिंटोश विद टॉवल, ग्लव्स है, स्टेथोस्कोप है, किडनी ट्रे है एंड नाइफ डिश विद अ सिरिंज एंड पेशेंट का जो फीड है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली हम उन पेशेंट को एनजी ट्यूब फीडिंग करवाते हैं जो खुद से स्वालो नहीं कर सकते हैं। किसी पेशेंट है जो कोमा में है, तो गुड नरिशमेंट के लिए। किसी पेशेंट है जो जिसको एनोरेक्सिया है, जिसका हेड इंजरी हुआ है, बहुत टाइम से कोमा में है, अनकॉन्शियस लेवल में है, सेमी कॉन्शियस में है, तो उन पेशेंट को हम एनजी ट्यूब फीडिंग देते हैं। तो फीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चीजें जो है वो याद रखना होगा। वो 3 गलतियां हम नहीं कर सकते हैं। पहला, पेशेंट शुड बी इन फाउलर पोजीशन, पेशेंट को फाउलर पोजीशन में रखेंगे हम। सेकंड है, पेशेंट का जो एनजी ट्यूब है वो सही पोजीशन में है कि नहीं वो हमें चेक करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे? तो पहले हमें क्या करना होगा, स्टेथोस्कोप लेना होगा। स्टेथोस्कोप लेके और जो हमारा सिरिंज है उस सिरिंज में 10 mm एयर हम लेंगे। उसके बाद जो स्टेथो है, स्टेथो हम स्टमक के, जो हमारा एनजी ट्यूब है वो तो ऑब्वियस वो स्टमक में रहेगा, तो हम स्टमक के पोजीशन में रखेंगे यहाँ पर। और क्या करेंगे, जो हमारे एनजी ट्यूब है उसमें जो 10 cc हमने ये लिया है, एयर लिया है, वो हम पुश करेंगे टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या, एयर यहाँ पर रख दिया। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे और इसको हम पुश करेंगे तो एक आवाज आएगी जो डिप साउंड आएगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो हमारा एनजी ट्यूब है वो सही पोजीशन पे है। उसके बाद दूसरा जो है, तीसरा जो है, पेशेंट का हमें देखना होगा कि स्टमक खाली है कि नहीं, ठीक है। तो स्टमक कैसे खाली है हम समझेंगे। पेशेंट का जो एनजी ट्यूब है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट का जो स्टमक कंटेनिंग है वो एस्पिरेट करेंगे। एस्पिरेट करने से हमें क्या होगा, देख सकते हैं कि यहाँ पर सिरिंज पे कुछ नहीं आ रहा है, तो पेशेंट का जो स्टमक है वो पूरा खाली है, तो हम पेशेंट को फीड दे सकते हैं। अगर कुछ आया, अगर 100 ml के ऊपर या फिर 50 ml के ऊपर पेशेंट को कुछ आया, स्टमक कंटेनिंग आया, तो हमें समझ में आ जाएगा कि पेशेंट का जो स्टमक है वो फुल है, तो हम एनजी ट्यूब फीडिंग उस टाइम पे नहीं दे सकते हैं। तो हमने 3 चीजें जो है चेक कर लिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एनजी ट्यूब फीडिंग पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। तो फीडिंग देने से पहले हम क्या करेंगे, जो सिरिंज है वो हम यहाँ पर खोल लेंगे। उसके बाद हमें एक चीज ख्याल रखना होगा कि जो एनजी ट्यूब है उसमें बबल ना आ जाए या फिर एयर ना आ जाए, ठीक है। तो हमें ये जो एनजी ट्यूब है उसको हम ऐसे करके मोड़ेंगे और इसको ऐसे खोलेंगे। खोल के जो एनजी सिरिंज है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। लगा के हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा फीड है पेशेंट का वो हम डालते हैं, ठीक है। डाल दिया, उसको इधर से ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। पेशेंट का जो फीडिंग है वो जा रहा है। ध्यान रखना है कि एयर ना चला जाए। इससे पहले, एयर जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें एयर नहीं गया है। पेशेंट का जो एनजी ट्यूब है वो फुल है पानी से, या फिर जो भी फीडिंग देंगे हम उसमें है। और जो सिरिंज में जो कुछ भी रहेगा वो हम क्या करेंगे, किडनी डिश में फेंक देंगे, ठीक है। जो किडनी है, किडनी डिश है हमारा, उसमें हम फेंक देंगे। इसके बाद जो हम इसमें तो ऐसे करके हम रखा है, तो एयर जाने की कोई चांसेस है नहीं, तो सिरिंज को खोल देंगे और ऐसे यहाँ पे लगा देंगे और पेशेंट का जो ये है इधर ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो पेशेंट का जो फीडिंग हो गया, फीडिंग होने के बाद जो हमारा टर्मिनेशन प्रोसेस है इसको हम टर्मिनेट कर देंगे, जिसको जो स्टेरिलाइजेशन पे भेजेंगे। और जो पेशेंट का यूज है, जो क्योंकि सिरिंज रीयूज होगा, क्योंकि पेशेंट का एनजी ट्यूब फीडिंग लगातार चलता रहेगा, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, धो के रख देंगे। और जो आउंस ग्लास है वो भी रख देंगे, और बाकी का चीज है जो वो हम स्टेरिलाइजेशन के लिए भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।